अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात है 2020 की कि 22 मई के रोज़ 1:05 पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से PIA का त्यारा PK 8303 उड़ान भरता है। नाज़रीन, इस जहाज़ के अंदर 99 लोग सवार हैं, जिनमें 5 आर्मी ऑफिसर शामिल हैं, एक एयरफोर्स का ऑफिसर, एक अमेरिकन सिटीज़न और 9 मासूम बच्चे और 8 लोग जो कैबिन क्रू के मेंबर्स थे। इन पर मुश्तमिल ये जहाज़ लाहौर से उड़ान भरकर कराची की जानिब रवा दवा है। नाज़रीन, इस जहाज़ के जो कैप्टन हैं वो हैं सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर हैं उस्मान आज़म। नाज़रीन, इस जहाज़ के कैप्टन सज्जाद गुल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन भी हैं, जिनका 18,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन जब ये जहाज़ कराची की हदूद में दाखिल होता है तो कराची के अंदर मौजूद जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नाकाम लैंडिंग परफॉर्म करता है। एक नाकाम लैंडिंग के बाद जब ये जहाज़ दोबारा हवा में आता है तो हवा में आने के बाद इस जहाज़ के कैप्टन सज्जाद गुल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पैगाम भेजते हैं, मेडे मेडे मेडे। नाज़रीन, किसी भी जहाज़ का कैप्टन ये अनाउंसमेंट उस वक्त करता है जब उस बदकिस्मत तैयारे के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस जहाज़ के साथ भी यही हो चुका था कि इसके दोनों इंजन उस वक्त काम करना बंद कर चुके थे। उसके बाद इस तैयारे में से आवाज़ आती है टीपू 38 कराची, 38 कराची। नाज़रीन, ये PK 8303 में से सुने जाने वाले आखिरी अल्फाज थे, जिसके बाद देखते ही देखते कराची के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मॉडल कॉलोनी पर गिरकर PK 8303 क्रैश हो जाता है। And all your carry-on luggage to completely underneath the seat in front of you, the overhead bin. And at this time, all laptop computers need to be नाज़रीन, PIA का जहाज़ PK 8303 15 साल पुराना जहाज़ है और सफरी पाबंदियां दोबारा से ख़त्म होने के बाद यानी कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी हवाई सफ़र पर पाबंदियां थी। तकरीबन पिछले 2 महीने से PIA के तमाम तर जहाज़ ग्राउंड पर मौजूद थे, लेकिन PK 8303 के लास्ट चेक्स 21 मार्च को किए गए थे, जिसके अंदर इस जहाज़ में कोई भी फॉल्ट नहीं देखा गया। उसके साथ साथ PK 8303 इस सफ़र से कबल मस्कत का एक कामयाब सफ़र कर चुका है कोविड-19 के बाद। नाज़रीन, 15 साल पुराने PK 8303 को लेकर कैप्टन सज्जाद गुल, जिनका 18,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, इस वक्त फ़िज़ा में मौजूद हैं और इनका जहाज़ जब रनवे से 28 किलोमीटर के सफ़र पर मौजूद है। इस वक्त इस जहाज़ को रिकमेंडेड हाइट, इस जहाज़ की रिकमेंडेड हाइट होनी चाहिए थी 7,000 फीट की बुलंदी, लेकिन कैप्टन सज्जाद गुल ने इस वक्त अपने जहाज़ को रखा हुआ है 10,000 फीट की बुलंदी के ऊपर। अभी जबकि ये जहाज़ अपने रनवे से 19 किलोमीटर के सफ़र पर 19 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुका है, इस वक्त इस जहाज़ की बुलंदी होनी चाहिए 3,000 फीट, लेकिन इस वक्त कैप्टन सज्जाद गुल ने अपने जहाज़ को रखा हुआ है 7,000 फीट की बुलंदी पर। मैं आपके सामने ये बुलंदी के कैलकुलेशंस क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी जहाज़ के लिए इस बुलंदी का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड हाइट पर, रिकमेंडेड एल्टीट्यूड पर किसी भी जहाज़ का दुरुस्त लैंडिंग के लिए मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन होता कुछ यूँ है। PK 8303 कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की
एक रनवे पर लैंडिंग की कोशिश करता है। नाज़रीन, इस वक्त कैप्टन सज्जाद गुल अपने रनवे से 5 मील के फासले पर मौजूद हैं और इस फासले पर रिकमेंडेड हाइट है 1500 से 1600 फीट। लेकिन इस वक्त कैप्टन सज्जाद गुल ने अपने जहाज को रखा हुआ है 3500 फीट की बुलंदी के ऊपर। नाज़रीन, किसी भी जहाज की दुरुस्त और सेफ लैंडिंग करवाने के लिए उस जहाज का ILS सिस्टम की रिकमेंडेड हाइट पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन सज्जाद गुल की सबसे पहली गलती यही मानी जाती है कि कैप्टन सज्जाद गुल जब 5 मील के फासले पर मौजूद थे अपनी लैंडिंग पोजीशन से, तो उन्हें मौजूद होना चाहिए था 1500 से 1600 फीट की बुलंदी पर, जबकि कैप्टन सज्जाद गुल ने अपने जहाज़ को रखा हुआ था 3500 फीट की बुलंदी के ऊपर। क्योंकि जब आपका जहाज़ एक नामुनासिब बुलंदी पर मौजूद होता है, रॉन्ग एल्टीट्यूड पर मौजूद होता है, तो वो कभी भी करेक्ट ग्लाइड स्लोप को कैच नहीं कर पाता। जब भी कोई जहाज़ करेक्ट ग्लाइड स्लोप को कैच नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी दुरुस्त लैंडिंग नहीं कर सकता। या तो वो अपनी लैंडिंग पोजीशन से बहुत आगे जाकर लैंड को टच करेगा, या फिर वो अपनी रनवे से बहुत पीछे ही ज़मीन को टच कर जाएगा, जो कि उस जहाज़ के क्रैश होने की वजह बन सकता है। यहाँ पर कैप्टन सज्जाद गुल यही गलती कर रहे थे, अपने जहाज़ को बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर रखे हुए थे कि जिसके ऊपर कैप्टन सज्जाद गुल से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कम्युनिकेशन करते हुए पूछा कि इस वक्त आपका जहाज़ 3500 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, जबकि आपकी हाइट होनी चाहिए थी 1400 से 1600 फीट। कैप्टन सज्जाद गुल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्लियरेंस मांगी कि इसी हाइट के साथ, इसी एल्टीट्यूड के साथ मैं लैंडिंग करने के लिए रेडी हूं और मैं कंफर्टेबल हूं, मैं एक दुरुस्त लैंडिंग कर सकता हूं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन सज्जाद गुल को क्लियरेंस दी और यहां पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की यह सबसे बड़ी गलती थी। जबकि यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कैप्टन सज्जाद गुल को जो आंसर करना चाहिए था वो ये था कि यहीं से आप टर्न अवे करें और दोबारा से एक चक्कर काट के आएँ और एक मुनासिब एल्टीट्यूड के साथ इस रनवे पर लैंड करने की ट्राई करें। लेकिन यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन सज्जाद गुल के कॉन्फिडेंस को देखते हुए रनवे को क्लियरेंस करके और कैप्टन सज्जाद गुल को कहा कि आप लैंड कर सकते हैं। कैप्टन सज्जाद गुल ने जब ये लैंडिंग करने की कोशिश की तो ये लैंडिंग बेली लैंडिंग हुई। यहाँ पर कैप्टन सज्जाद गुल ने एक सबसे बड़ी जो गलती की कि अपने जहाज़ को लैंड करवाने से पहले मेन लैंडिंग गियर्स को ओपन ही नहीं किया। मेन लैंडिंग गियर्स ओपन न होने की वजह से बेली लैंडिंग हुई। बेली लैंडिंग से मुराद ये है कि जहाज़ के इंजन वाले हिस्से ज़मीन के साथ टकराने लगे और 3 सेकंड्स के अंदर कैप्टन सज्जाद गुल के जहाज़ के इंजन वाले हिस्से ज़मीन के साथ 4 दफ़ा टकराए। 3 सेकंड्स में 4 दफ़ा टकराने से कैप्टन सज्जाद गुल के इस जहाज़ के दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे, स्क्रैप हो चुके थे। जिसके बाद कैप्टन सज्जाद गुल ने जब ये महसूस कर लिया कि वो लैंडिंग करने में नाकाम हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन से दोनों इंजन्स के फुल प्रेशर के साथ जहाज़ को दोबारा से हवा में उठा लिया। और यहाँ पर ये कैप्टन सज्जाद गुल की एक और गलती मानी जाती है कि जब उनको मालूम हो चुका था इस वक्त जहाज़ के इंजन स्क्रैप हो चुके हैं, तो उन्हें फुल प्रेशर के साथ, दोनों इंजन्स के फुल प्रेशर के साथ जहाज़ को हवा में नहीं उठाना चाहिए था। इसके बाद कैप्टन सज्जाद गुल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कन्वर्सेशन करते हुए ये बात कही, कम्युनिकेशन में ये कहा कि मैं पहली लैंडिंग में नाकाम हो चुका हूँ, मुझे दूसरी लैंडिंग के लिए गाइड किया जाए। कि जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन सज्जाद गुल को कहा कि अभी आप 3500 फीट की बुलंदी को मेंटेन करें और फिर टर्न अवे करके यानी दोबारा से घूम कर आएँ और इस रनवे पर 3500 फीट की बुलंदी पर आप फ्लाइट करते हुए आएँ और फिर यानी जब कैप्टन सज्जाद गुल ILS सिस्टम के अंदर फॉल कर जाते तो ये अगली जिम्मेदारी ILS सिस्टम की थी कि वो कैप्टन सज्जाद गुल को गाइड करता कि उन्हें कितनी बुलंदी पर मौजूद होना चाहिए इस
पर्टिकुलर रनवे पर लैंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कैप्टन सजाद गुल बारहा कोशिश करने के बावजूद अपने जहाज को रिकमेंडेड हाइट पर नहीं ले जा पा रहे थे। कैप्टन सजाद गुल को 3500 फीट की बुलंदी पर मौजूद होना चाहिए था, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोबारा से कन्वर्सेट करते हुए कैप्टन सजाद गुल को कहा कि हमने आपको 3500 फीट की बुलंदी मेंटेन करने का कहा है, जबकि आप उस बुलंदी पर मौजूद नहीं हैं। जिसके जवाब में कैप्टन सजाद गुल ने आंसर किया कि मैं सिर्फ 2000 फीट की बुलंदी ही मेंटेन कर सकता हूं। जिसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा सॉरी, आप 2000 फीट की बुलंदी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। जिसके फौरन बाद कैप्टन सजाद गुल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये मैसेज दिया कि मेडे मेडे मेडे। यानी कैप्टन सजाद गुल ये रियलाइज कर चुके थे कि उनके दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हैं। जब कैप्टन सजाद गुल ने मेडे मेडे की अनाउंसमेंट की, उसके साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम तर इमरजेंसी टीम्स को एक्टिव कर दिया। तमाम तर इमरजेंसी टीम्स एक्टिव हो चुकी थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से 2 रनवेज को खाली करवा लिया गया था। जिसके बाद ज़मीन पर मौजूद इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हवा में मौजूद कैप्टन सजाद गुल को ये क्लियरेंस दी कि आपके लिए 2 रनवेज खाली हैं, आप लैंड कर सकते हैं। और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन सजाद गुल से ये क्वेश्चन किया कि क्या आप बैली लैंडिंग करने जा रहे हैं। जिसके जवाब में कैप्टन सजाद गुल ने कहा जी हाँ, मैं बैली लैंडिंग करने की पोजीशन में हूँ। इस वक्त कैप्टन सजाद गुल के पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था सिवाय इसके कि वो बैली लैंडिंग करने की एक और ट्राई करते। कैप्टन सजाद गुल ने जब ये आंसर किया, उसके साथ ही इस जहाज में से आवाज़ आई टीपू 38 कराची 38 कराची। और ये PK 8303 में से सुने जाने वाले आखिरी अल्फाज थे कि जिसके बाद देखते ही देखते PK 8303 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मॉडल कॉलोनी पर जा गिरा और क्रैश हो गया। CCTV फुटेज के अंदर यह वाज़े तौर पर देखा गया कि PK 8303 जब मॉडल कॉलोनी पर गिर रहा था तो उसके दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से वो जहाज बिल्कुल सीधा जमीन पर गिर रहा था। और इस जहाज के दोनों विंग्स को भी आग लग चुकी थी, क्योंकि विंग्स में फ्यूल मौजूद होता है और इसके विंग्स के नीचे ही इंजन मौजूद होता है। जब इंजन स्क्रैप हो चुका था, उसकी वजह से इंजन को आग लगने के साथ साथ इस जहाज के दोनों परों को भी आग लग चुकी थी और ये जहाज जाकर मॉडल कॉलोनी के ऊपर कयामत बनकर गिरा। मॉडल कॉलोनी के 25 घर तबाह हुए, 18 घर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गए और इस हादसे के नतीजे में उन 99 लोगों में से सिर्फ 2 लोग जिंदा बच सके और ज़मीन पर मौजूद भी 10 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। और नाज़रीन, ये हादसा PIA की हिस्ट्री में सबसे ख़तरनाक तरीन और दिल दहला देने वाला हादसा साबित हुआ। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल सतह पर PIA की साख बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। UK और US के अंदर PIA की फ़्लाइट्स को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया और PIA के ऊपर मुख्तलिफ तरह की इंक्वायरीज शुरू हो गई। मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टिगेशंस का रुख इस PIA के पायलट्स की जानिब था कि जिन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में PIA के काफ़ी सारे पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। ये हादसा PIA के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, क्योंकि इस हादसे की कीमत PIA आज तक चुका रहा है और इस हादसे के बाद आज तक PIA सर नहीं उठा सका। आज तक के लिए अपने मेज़बान जुल्करनैन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।